दांते एलिगिरी। दांते एलिगिरी यानी 1265 से 1321 14वीं शताब्दी के आरंभ का प्रसिद्ध इतालवी कवि और राजनीतिज्ञ विचारक था। साहित्य जगत में उसकी ख्याति डिवाइन कॉमेडी यानी दिव्य कामेडी 1304 के कारण है। उसका राजनीतिक दर्शन द मोनार्किया यानी राजतंत्र 1309 में निहित है। इसके अंतर्गत दांते ने राजतंत्र और राज्य का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया, जिसमें अरस्तु और सिसेरो के विचारों की छाप दिखाई देती है। राज्य और चर्च की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट एज वेल एज चर्च। यह बात महत्वपूर्ण है कि मध्य युग में जब दांते ने अपना चिंतन प्रस्तुत किया, राज्य और चर्च का विवाद पूरे उत्कर्ष पर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसी दशा में दांते ने जो राजनीतिक विचार रखे, उनमें आधुनिक चिंतन के लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। दांते ने विशेष रूप से 3 स्थापनाएं प्रस्तुत की। नंबर 1, कोई विश्वजनीन सम्राट की छोटी से छोटी शक्तियों के बीच निष्पक्ष न्याय का प्रवर्तन कर सकता है। नंबर 2, रोमन सम्राट के प्रति दिव्य कृपा के संकेत मिलते हैं, अतः उसे ऐसी भूमिका निभाने के लिए नियत किया गया है। नंबर 3, सम्राट को अपनी सत्ता सीधे ईश्वर से प्राप्त हुई है, चर्च के माध्यम से, जैसा कि चर्च का दावा रहा है कि सम्राट की सत्ता चर्च का उपाश्रित नहीं है। चर्च और राज्य दोनों स्वायत्त हैं, परंतु विस्तृत चर्चा के बाद दांते इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सम्राट की पोप के प्रति वैसा ही आदर भाव रखना चाहिए जैसा कोई ज्येष्ठ पुत्र पिता के प्रति रखता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत अंततोगत्वा लौकिक जगत से श्रेष्ठ है। विश्वजनीन सम्राट की धारणा को उचित ठहराने के लिए दांते ने तर्क दिया कि मानवीय शक्तियों को सार्थक करने के लिए शांति आवश्यक है और राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिताओं के चलते शांति की आशा नहीं की जा सकती। विश्वजनीन सम्राट सब राष्ट्रों से ऊपर होगा, अतः वह राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिताओं को सिर नहीं उठाने देगा, परंतु वह तभी शांति कायम रख सकता है जब वह स्वयं सचरित्र हो, काम लिप्सा और क्षेत्रीय विस्तार की अभिलाषा से परे हो। चर्च और राज्य की स्वायत्तता के पक्ष में दांते ने यह तर्क दिया कि राजतंत्र और पोप तंत्र दोनों संस्थाओं की स्थापना दिव्य अध्यादेश से हुई है। दोनों ही आवश्यक हैं। राजतंत्र विधि सम्मत लौकिक शक्ति यानी लेजिटिमेट टेम्पोरल पावर धारण करता है। पोप तंत्र विधि सम्मत आध्यात्मिक शक्ति यानी लेजिटिमेट इस्लेसिस्टिकल पावर संभालता है। यदि पोप तंत्र लौकिक शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठेगा। जब वह लौकिक कानून का प्रयोग करेगा तब उसे ईश्वरीय कानून के अनुसार न्याय निर्णय करने का अधिकार नहीं रह जाएगा। राजनीतिक दायित्व यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का आधार क्या है? धार्मिक और राजनीतिक निष्ठाओं का परस्पर संबंध क्या होना चाहिए? इन प्रश्नों के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण विकसित करने में दांते के विचार विशेष रूप से प्रभावशाली रहे हैं।